हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार के दिन किए जाते हैं और इस व्रत की पूजा शाम के समय यानी कि शाम को 4 बजे के बाद की जाती है। देखिए, शुक्रवार को जब आप वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे, नहा धोकर हमें घर में सिंपल पूजा कर लेनी है सुबह के समय, जो हम डेली पूजा करते हैं। उसके बाद शाम को जब हम पूजा करेंगे वैभव लक्ष्मी माता की, तो पहले जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पर एक रंगोली बना लें। तो देखिए, अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप बहुत सुंदर सी एक रंगोली बना लें। और अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। आप हल्दी से, रोली से या आटे से स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रंगोली बनानी आती है तो रंगोली बना लीजिए। उसके ऊपर हमें चौकी लगानी है। तो देखिए, आप कोई भी पटड़ा या चौकी रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद हम लोग अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद देखिए, आपको एक कलश लेना है। कलश के कंठ पर कलावा बांध लें और कलश पर आप स्वास्तिक बना लें। इसके बाद चौकी पर हम लोग अक्षत रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या सिर्फ आप इस तरह से अक्षत रखकर भी कलश रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम लोग कलश रखेंगे। कलश में सबसे पहले हम लोग गंगा जल डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गंगा जल डाला है। थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद उसके बाद हम लोग शुद्ध जल से कलश को भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंठ तक हमें कलश को भर लेना है। इसके बाद हमें इस जल में थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसके बाद हल्दी डाल के उसके बाद हम लोग थोड़े से अक्षत डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हल्दी तो डाल दी है, इसके बाद मैं अक्षत डाल दूंगी। तो इस तरह से हमें कलश तैयार करना है। कलश के ऊपर हम किसी भी प्लेट से या किसी भी बर्तन से ढक देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है। इसके बाद मैंने इसको कलश को ढक दिया है इससे। देखिए, इसके बाद हम कुछ फूल लेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो लाल रंग के फूल हम रख देंगे। मैंने लाल गुलाब लिए हैं। और देखिए, इसके बाद मैं सोने की अंगूठी रख दूंगी। आप कोई भी सोने का आभूषण रख सकते हैं, चांदी की कोई भी चीज रख सकते हैं, या सोने चांदी की चीज नहीं है तो आप सिक्के रख सकते हैं। ऐसे कलश पर सिक्के या सोने चांदी की चीज रखकर हम कलश तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम यहाँ पर गणेश जी विराजमान कर लेंगे। तो गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति या फोटो रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम लोग लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। तो आप फूलों का आसन देकर भी लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं, या आप अक्षत का आसन देके भी लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़े से अक्षत रखूंगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करूंगी। तो अगर आपके मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए, और अगर घर के मंदिर में आपके पास लक्ष्मी जी की फोटो है तो आप फोटो को विराजमान कर लीजिए। यहाँ पर हमने श्रीयंत्र भी लिया है। तो देखिए, ये तांबे का श्रीयंत्र है। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र रख लीजिए। और अगर आपके पास, देखिए, ये थोड़ा पुराना हो गया है श्रीयंत्र, तो आपको हल्का हल्का सा ही इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह का श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र ले लीजिए। और अगर आपके पास तांबे का श्रीयंत्र नहीं है तो फिर जो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक आती है ना, इस तरह की पुस्तक आती है, उसके पीछे की साइड आपको वैभव लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप और साथ में ही श्रीयंत्र, ये सभी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर श्रीयंत्र नहीं है तो आप इस तरह से इस पुस्तक को लगा सकते हैं श्रीयंत्र की तरफ से। उसके बाद देखिए, हमें पूजा आरंभ कर देनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे। सभी को स्नान करा देंगे हम लोग। तो जल के छींटे लगाते हुए मैंने यहाँ पर शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद हम लोग दिया प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो लक्ष्मी माता की मूर्ति या फोटो है, आपको उन्हीं का पूजन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग दिया प्रज्वलित कर लेंगे। और दिया प्रज्वलित करने के बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम कलश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे।
वैभव लक्ष्मी माता को हम लोग वस्त्र समर्पित करेंगे। साथ में ही हम लोग जो श्री यंत्र हमने लिया है और माता के 8 स्वरूप हैं उन सभी को कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग सभी को रोली से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी होती है, यानी हमें जल चाय जो भी आप दिन में ग्रहण करेंगे वो अपने घर का ही होना चाहिए। इसीलिए जब माता वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं तो बाहर नहीं जाते हैं, लगभग घर पर ही रहते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं। बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर जाएं और तब भी हमें बाहर का कुछ नहीं खाना पीना होता है। देखिए इस तरह से हमने तिलक कर दिया है और अक्षत समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। तो वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल गुलाब का विशेष महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर लाल गुलाब के फूल लिए हैं जो कि हम सभी को समर्पित कर देंगे। वैसे तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल अति प्रिय होता है, तो कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमल का फूल हमेशा नहीं मिल पाता है। लाल गुलाब आपको हर मौसम में हर समय मिल जाएंगे, तो चाहे आपको एक गुलाब का फूल मिल जाए तो आप एक गुलाब के फूल से ही पूजा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि लाल गुलाब का फूल आपको जरूर मिले। और अगर लाल गुलाब का फूल ना मिले तो कोई भी आप दूसरा लाल रंग का फूल ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने जल समर्पित कर दिया है और हमें ध्यान रखना है कि वैभव लक्ष्मी व्रत में खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो आप खीर का प्रसाद चढ़ाएं। अगर नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो फिर आप गुड़ ले सकते हैं या हलवा बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खीर का प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद हम लोग दक्षिणा चढ़ा देंगे, तो यथासंभव आप लोग दक्षिणा चढ़ा दें। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हम लोग पूजा करेंगे। तो देखिए धूप दीप दिखाने के बाद हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत में हम लोग जो ये व्रत कथा की पुस्तक आती है इसमें से व्रत कथा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पुस्तक में जो माता के 8 स्वरूप होते हैं इन सभी को प्रणाम करेंगे, श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे और सभी को प्रणाम करने के बाद हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। कभी भी हमें खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी होती है, तो हम यहाँ पर फूल या अक्षत हाथ में लेंगे और व्रत कथा पढ़ेंगे। आप बुक से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं या आप चैनल पर व्रत कथा की आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से भी व्रत कथा सुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें व्रत कथा सुननी है, उसके बाद हमें लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पर चालीसा दी हुई होगी, आप चालीसा पढ़ लें। उसके बाद लक्ष्मी स्तुति करेंगे और लक्ष्मी स्तुति करने के बाद हम लोग अंत में लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग लक्ष्मी जी की पुस्तक को वापस रख देंगे। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आप श्री यंत्र की तरफ से ही लक्ष्मी जी की पुस्तक को रखें, ताकि आपको श्री यंत्र की पूजा आप वहाँ से कर सकें। देखिए आरती करेंगे, यहाँ पर हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और आरती करने के पश्चात हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए जब आप आरती कर लें उसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और वैभव लक्ष्मी माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद शाम के समय भोजन किया जाता है, यानी एक समय इस व्रत में भोजन कर लिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल हम भोजन में बिल्कुल नहीं करते हैं। और देखिए इसके बाद जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद जो ये खीर का प्रसाद है ये हमें घर के सभी सदस्यों में बांट देना है। बाहर के किसी भी सदस्य को हम वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद नहीं देते हैं, घर के सभी सदस्यों में हम ये बांट देंगे। और जो दक्षिणा है वो घर में आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं, जो भी आपके घर में छोटी बच्ची हो आप उसे दे दें। इसके बाद देखिए जो भी हमने फूल चढ़ाए हैं ये चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है, उसी दिन आप चौकी को ना उठाएं। और अगले दिन जो ये हमने फूल चढ़ाए हैं इनको आप किसी भी गमले में डाल दें, खाद बन जाएगी या दूसरे पौधे उग जाएंगे। इसके बाद जो गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, श्री यंत्र है, ये अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेंगे। और जो भी कलश है इसका जल हम तुलसी जी में सींच देंगे। जो भी आपने सिक्के रखे हैं या आभूषण जो भी रखे हैं सोने चांदी के, वो आप वापस वहां से उठा लें। इसके साथ ही देखिए जो हमने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जो हमने पुस्तक ली है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की, ये पुस्तक हमें हर बार जब भी हम व्रत करेंगे तो इसी पुस्तक का पूजन करेंगे हम और इसी पुस्तक से हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो चौकी हमने ली है और जो आसन बिछाया है ये हम पूजा में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए जाते हैं। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी माता व्रत का उद्यापन कैसे किया जाएगा इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की ये आसान सी पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।